अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे MTS 601 का फाइनल टर्म सिलेबस। आपका फाइनल टर्म सिलेबस इस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 23 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 23 में आपके पास दो डिफरेंट मेथड हैं जिनको यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये दोनों मेथड ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट कुछ पॉइंट का इनमें डिफरेंस है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सिंपलेक्स मेथड होता है आपके पास। सिंपलेक्स मेथड में सिर्फ इतना चेंज है, जब आपके पास इनइक्वलिटी में ये वाला साइन होगा, जब मीन्स इस तरह का जब आपके पास ये क्वेश्चन होता है तो आपने यहाँ पे ये साइन चेक करना होता है कि ये साइन कौन सा है, ग्रेटर देन वाला है या मतलब लेस देन इक्वल वाला है। तो अगर आपके पास साइन ये वाला होगा तो आपने उस इनइक्वलिटी में कोई भी एक स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देना है। स्लैक वेरिएबल का मतलब होता है कि आपने S1, S2, S3 इस तरह का कोई भी आपने वहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड कर देना है। और अगर आपके पास ये वाला साइन होगा तो आपने वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देना है स्लैक वेरिएबल को। इस साइन में अगर ये वाला साइन यूज़ हुआ होगा क्वेश्चन में तो आपने वहाँ पे ऐड करना है, और अगर ये वाला साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आपका इक्वल का साइन होगा तो वहाँ पे आप ना कोई स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास होता है बिग एम मेथड। बिग एम मेथड में इतना चेंज होता है कि अगर आपके पास ये वाला साइन होगा तो इसमें आप स्लैक वेरिएबल को ऐड ही करेंगे, बट अगर ये वाला साइन यूज़ हो रहा है तो हम एक तो स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करेंगे। आर्टिफिशियल वेरिएबल होता है A1, A2, A3, मतलब कोई भी हम ऐसा ले लेते हैं वेरिएबल और उसको हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी आपको मोस्टली यही वाला साइन यूज़ होता है और इसमें हम लोग कोई भी एक स्लैक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं। अगर आपके पास इक्वल का साइन हो तब भी आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। इस केस में अगर इक्वल का साइन होगा तो आपने ना ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, जबकि इस केस में अगर इक्वल का साइन होगा तो आपने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। अब आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं किसे, ये एक ऐसा मतलब इसकी कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं होता, ना इसकी कोई भी वैल्यू होती है, बस ये हम उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए ये एक वेरिएबल को हम अक्सर ऐड या माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कोई भी अगर आपसे ये MCQ में पूछा जाए तो आपने ये बताना होता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई भी मीनिंग नहीं होता, जस्ट ये हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए इसको मतलब क्वेश्चन में ऐड करते हैं। अब आपके पास एक एग्जांपल गिवन है, आपने इसको सोल्व करना है। आपके पास ये एक मैक्सिमाइज़ करना है आपने। आपके पास ये इक्वेशन गिवन है z इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ पे आपके पास है x इज़ लेस देन इक्वल टू 40 एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 30। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और इसमें x और y दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव हैं, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है। अगर आपको ये एक अच्छी एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ जाए तो लेक्चर नंबर 29 to 30 तक जितने भी एग्जाम्पल्स होंगी वो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। सबका मेथड टोटली सेम होता है, बस उनके एक ही स्टेप है जो आपने हर क्वेश्चन में वही वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब अगर आप इसमें देखें एक्स वाले में तो यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे देखें जब मैंने बताया था जब ये वाला साइन यूज़ होगा तो आपने यहाँ पे स्लैक वेरिएबल को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने एक स्लैक वेरिएबल लिया है S1, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है इज इक्वल टू 40। तो ये इनइक्वालिटी जब हम स्लैक वेरिएबल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब हम ये इनइक्वालिटी का साइन जो इक्वलिटी में चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगा देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वही वाला साइन है, तो हम इसमें S2 को ऐड कर देंगे। जो x वाले में आपने S1 लेना है और y वाले में S2 लेंगे। अब अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला साइन यूज़ हो रहा है। तो मैंने आपको भी बताया था कि जब ये वाला साइन यूज़ होगा तो आपने एक स्लैक वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को वहाँ पर ऐड करना है। तो यही चीज़ हमने की है कि हमने S3 जो लिया है स्लैक वेरिएबल, थर्ड स्लैक वेरिएबल, उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है और एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी उसको हमने चेंज कर दिया इक्वालिटी में। तो ये तीन इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। अब सिंपल आपने ये आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने इन इक्वेशन को ऐसे ही बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपको इक्वेशन गिवन होगी z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई 5y, इसमें आपने क्या करना है, जो आपने स्लैक वेरिएबल्स ली हैं, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम आर्टिफिशियल वेरिएबल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो हमेशा -m होती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट क्या होती है, -m, और बाकी जो स्लैक वेरिएबल्स होते हैं उनकी 0 होती है। तो यहाँ पे हमने ये इक्वेशन तो लिख लिया 2x प्लस 5y, तो इसके साथ जो हमने स्लैक वेरिएबल्स लिए हैं और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं वो हम यहाँ पे उनको ऐड करेंगे इस इक्वेशन में भी। तो हमने S1 लिया है, S2 लिया है, S3 लिया है और A1 लिया है। मैंने अभी आपको बताया कि जो स्लैक वेरिएबल होता है उसकी कॉस्ट हमारे पास 0 होती है, तो हमने यहाँ पे 0S1, 0S2, 0S3 लिखा है। और ये जो A होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसकी कॉस्ट हमारे पास -m होती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे -m A1। ये लिखने के बाद नीचे आपने लिखना है कि जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, ये x, y, S1, S2, S3, A1, ये आपके पास होती हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मीन्स के ये पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। अब इस तरह के इक्वेशंस बनाने के बाद फिर आपने ये करना होता है, आपने एक मैट्रिक बनाना है
और मैट्रिक में आपने सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो आप अगर यहाँ पे एक्स और वाई की जगह 0 पुट करें, एक्स की जगह 0 पुट करें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 40, वाई की जगह 0 पुट करें तो s2 की वैल्यू 30 आ जाएगी। यहाँ पर भी एक्स वाई s3 की जगह 0 पुट करें तो हमारे पास a1 की वैल्यू 60 आ जाएगी, जो कि हमने यहाँ पे पहले लिख लेनी है। उसके बाद आपने हर क्वेश्चन में सेम इसी तरह एक मैट्रिक्स बनाना है, और ये आपने कैसे बनाना है, सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है एक्स वाई, और उसके साथ जो आपने स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल लिखे हैं आपने उनको यहाँ पे राइट करना है, एक्स वाई s1 s2 s3 एंड a। अब आपने जो इक्वेशंस थी इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये उसके कोएफिशिएंट्स राइट करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो x प्लस s1 है तो आप x के साथ 1 लिखेंगे और s1 की जगह भी आप क्या लिखेंगे, 1। बाकी इसमें ना कि हमारे पास y की वैल्यू है, ना s2 की वैल्यू है, ना s3 की, और ना ही a की, तो हम इनकी जगह पे 0 लिख देंगे। उसके बाद आपने नीचे वाली इक्वेशन में आ जाना। नीचे वाली इक्वेशन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, जस्ट y और s2 की वैल्यू है, तो हम y में 1 लिख देंगे और s2 में 1 लिख देंगे। बाकी जो भी रिमेनिंग होंगे उनकी जगह आपने यहाँ 0 लिख देने। थर्ड वन में देखें आपके पास x की वैल्यू भी है, y की भी है, और s3 की भी है, और a1 की भी है। बाकी आपने उनकी जगह 0 लिख देना है। तो x की जगह 1, y की जगह पे 1, s1 की जगह 0, क्योंकि x1 और s2 की वैल्यू नहीं थी, s3 की -1 थी, और a1 की हमारे पास 1 वैल्यू, तो ये सारी हम यहाँ पे राइट कर देंगे। इस तरह लिखने के बाद आपने जो यहाँ पे जो भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको आपने इस तरह कॉलम बना के लिखना है। नेक्स्ट आपने जो ये वाली वैल्यूज़ थी आपके पास इक्वल का साइन लगा के आपने इसका लिख देना है 40, 30 एंड 60। जितने भी हमने क्वेश्चंस करने हैं उनमें आपने इसी तरह ये राइट करना है। इसका राइट करने के बाद उसके बाद आपने इनिशियल टेबल बनाना होता है। इनिशियल टेबल आप अगर ये लिखना अगर आपको समझ आ गया तो आप बाकी सारे खुद लिख लेंगे। इसमें सबसे पहले CJ की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। CJ की हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली। ये देख x के साथ 2 है, y के साथ 5 है, s1 के साथ 0 है, s2 के साथ भी 0 है, s3 के साथ भी 0 और a1 के साथ -m है। ये जितनी भी ये वाली वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास ये CJ की वैल्यूज़ होती हैं। तो ये जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी उनको आपने CJ के साथ लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाने हैं। 3 कॉलम्स में आपने एक में C भी लिखना है, एक में आपने B लिखना है, और एक में आपने X भी लिखना है। B आपके पास ये मैं भी आपको बताती हूँ B क्या होता है। C भी होता है कॉस्ट ऑफ B, मतलब इस B की जो भी कॉस्ट होगी वो आपने यहाँ लिखनी है। और ये जो X B ये हमारे पास ये वाला जो होता है ये हमारे पास X B होता है। जो यहाँ पे वैल्यूज़ होंगी सबसे पहले आपने उनको उठा के यहाँ पे लिख देना है। लिखने के बाद आपने अब देखना है तीनों इक्वेशंस में आपके पास जो स्लैक वेरिएबल्स थे, स्लैक वेरिएबल अगर आप यहाँ पे देखें यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 था, और यहाँ पे A1 यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे S1, S2 और A। S1 की कॉस्ट 0 थी, मैंने भी आपको बताया जो स्लैक वेरिएबल्स हैं उनकी कॉस्ट 0 होती है, और जो S2 की भी 0 थी, और A1 की कॉस्ट हमारे पास -m थी, तो ये हमने यहाँ पे ये लिख देने। इसके बाद आपने ये जो ये वाला कॉलम ये वाला था मैट्रिक था, ये सारा उठा के आपने यहाँ पे लिख देना। x के साथ 101 वो आपने लिखा, y की वैल्यूज़ यहाँ पे, और S1, S2, S3, A1 ये सारी आपने यहाँ पे लिख देनी है। अब आपने ये लिखने के बाद जब आप ये इनिशियल टेबल बना लेंगे तो आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब सॉल्व आपने कैसे करना है, ये वैल्यूज़ अभी हम निकालेंगे और ये वाली वैल्यूज़ भी अभी हमने फाइंड करनी है। सिंपल, सबसे पहले आपने CJ की वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। यहाँ पे B x B ये वाला होता है हमेशा, ये जो ये वाला होता है ये x B ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे लिखने के बाद आपने यहाँ पे B लिखना होता है। B यही वाला होता है S2, S3 और A। साथ इनकी जो ऊपर वाली कॉस्ट होती है वो कॉस्ट लिखनी होती है, और ये जो अंदर वैल्यूज़ हैं ये लिखनी होती हैं। अब आपने जितने भी क्वेश्चन होंगे इससे नेक्स्ट आपने उनमें ये वाली जो वैल्यू फार्मूला होता है वो पुट करना है। फार्मूला होता है आपके पास ZJ माइनस CJ, और ये इज इक्वल टू होता है ये CB XI माइनस XJ माइनस CJ। अब ये आपने कैसे निकालना होता है, ये आपने वैल्यूज़ निकालनी होती हैं ZJ माइनस CJ। इसमें सबसे पहले आपने Z1 माइनस C1 ये होती है वैल्यू Z1 माइनस C1, ये होती है Z2 माइनस C2, ये होती है Z3 माइनस C3, ये Z4 माइनस C4 और ये Z5 माइनस C5। तो ये आपने 1 बाय 1 ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है। निकालने के लिए आपने सबसे पहले जब Z1 माइनस C1 निकालना है तो यहाँ पे देखें CB XJ माइनस CJ, मतलब यहाँ पे आपने C1 कर देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे XJ की जगह 1 लिखा है तो हम यहाँ पे X कर देंगे, यहाँ पे C1 और यहाँ पे CB। अगर आप देखें जब भी Z1 माइनस C1 की बात होगी, C1 के केस में आपने ये जो यहाँ पे CJ ये C1 की वैल्यू है, ये C2 की वैल्यू है, ये C3, C4, C5, C6। तो हम यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, C1 होगा तो हम ये 2 लिखेंगे, C2 होगा तो 5 लिखेंगे, C3 के केस में 0, फिर 4, फिर 5 और ये 5 के केस में -m लिखेंगे। इसकी
समझ आ चुकी है। अब आपने इसको कैसे फाइंड करना होता है, ये होता है कि आपने सी बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जो सी बी है इसको आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स के साथ। कैसे करना है, सबसे पहले 0 को 1 के साथ, फिर प्लस 0 को 0 के साथ, फिर प्लस माइनस m को 1 के साथ। ये हमने यहाँ पे लिखा, फिर ये माइनस का साइन, और ये C1 हमारे पास 2 है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -m-2। इस तरह जब आपने Z2 माइनस C2 निकालना है तब देखें यहाँ पे ये C2 की वैल्यू ये वाली यूज़ होगी और यहाँ पे C भी यही वाला होगा। लेकिन यहाँ पे जब ये वाला फार्मूला होगा ना तो हम पहले जब हमने Z1 निकालना है, Z1 माइनस C1, तो हम CB को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने Z1 माइनस C2 निकालना है तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने Z3 माइनस C3 निकालना है तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे CB को। Z4 माइनस C4 केस में इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब CB को आपने पहले इसके साथ 1 बाय 1 इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है आपने पहले C1 से, फिर C2, C3, C4, C5, C6। इस तरह आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है। जब आपने Z2 माइनस C2 निकालना है तो आपने CB को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इस Y के साथ। 0 को 0 के साथ, प्लस 0 को 1 के साथ, प्लस माइनस 1 को प्लस 1 के साथ करने के बाद आपने इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपने Z3 माइनस C3 निकालना है तो इसमें आपको CB को ये S1 वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरह ये सारे आंसर्स जो आते जाएंगे आपने इनके नीचे लिख देना है। Z1 माइनस C1 का ये आंसर है, Z2 माइनस C2, Z3 माइनस C3, Z3 माइनस C4, Z3 माइनस Z5 माइनस C5, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये वाली वैल्यूज़ इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आपने इस तरह की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। निकालने के बाद अब आपने क्या करना होता है, आपने देखना होता है कि जो आंसर्स आपके पास आए हैं इन आंसर में सबसे जो नेगेटिव, जो सबसे लेस वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू है, आपने उसको लेना है। अगर आप इनमें सबको देखें तो ये 0 है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। यहाँ से -m से -2 और यहाँ पे है -m -5। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये वाली वैल्यूज़, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास स्मॉलर है इन दोनों में से, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, यहाँ पे एरो लगाएंगे। जो आपके पास स्मॉलर वैल्यू होती है उसका जो कॉलम होता है, जैसे -m -5 ये y की वैल्यू, तो ये जो y वाला कॉलम होगा इसको कॉलम को हम कहते हैं की कॉलम। ठीक है, अब आपने ये जो कॉलम है, जो आपके पास कॉलम की कॉलम बनेगा, आपने उस की कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है XB के साथ। मल्टीप्लाई करके आपने ये रेशियो निकालनी होती है XB डिवाइडेड बाय Y। आपके पास ये XB है, XB की ये वाली वैल्यू होती है और ये आपके पास जो की कॉलम बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें XB डिवाइडेड बाय Y। ये आपने यहाँ पे रेशियो निकालनी होती है और यहाँ पे ये हर दफ़ा Y नहीं आता। जो अभी आपके पास की कॉलम होते हैं ना उसको हम XB के साथ डिवाइड करते हैं। कभी वो की कॉलम हमारे पास X बनता है, कभी S1 बनता है, जो भी बनता है। यहाँ पर हमारे पास की कॉलम Y बना है क्योंकि Y की जो वैल्यू यहाँ पे आई थी वो सबसे कम थी, तो हमने इसको की कॉलम का नेम देना है। की कॉलम का नेम देने के बाद अब आपने इनको डिवाइड करना है। 40 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे, 40 को 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 0 तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस तरह 30 डिवाइड बाई 1 30 होगा, 60 डिवाइड बाई 1 60, ये 60 हो जाएगा। अब ये आपने की कॉलम निकाल लिया, आपने ये रेशियो निकाल लिया। अब आपने रेशियो में देखना है जो सबसे कम, जो लेस वैल्यू है वो कौन सी है। स्मॉलर वैल्यू हमारे पास ये 30 है, तो हमने इस 30 को लेना है। 30 कौन से, 30 वाली जो रो होगी ये हमारे पास की रो होगी। ये हमारे पास जो होता है जो नीचे से, ये जो स्मॉलर वैल्यू होती है इसका जो कॉलम होता है ये की कॉलम होता है, और यहाँ से ये जो रो होती है ये हमारे पास की रो होती है। अब आपने सिंपल जो करना होता है वो ये होता है कि यहाँ पे जो आपके पास की कॉलम बनते हैं ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे y था, तो आपने y को, ये जो की रो का है यहाँ पे b में S2 है, तो आपने इसको इसके साथ रिप्लेस कर देना है। इसको यहाँ से निकाल दें, S2 को यहाँ से निकाल देंगे और y यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि ये हमारे पास जो y है वो इंटरिंग वेरिएबल है जो यहाँ पे ऐड होगा, और S2 हमारे पास लिविंग वेरिएबल है जो यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल। अब आपने जो नेक्स्ट जो टेबल बनाना होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसे ही होंगी, लेकिन यहाँ पे y आ जाएगा और जो y की कॉस्ट 5 है यहाँ पे 5 आ जाएगा और S2 और 0 यहाँ से निकल जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सिंपल, आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए जितने भी क्वेश्चन होंगे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। Z1 माइनस C1 में आपने CB को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर CB को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर CB को इसके साथ करने के बाद ये आपने सारी वैल्यूज़ निकालने के बाद वो आपने वैल्यूज़ यहाँ लिखनी है। लिखने के बाद आपने देखा इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। जो सबसे छोटी वैल्यूज़ होगी इनके नीचे वही वाला हमारे पास की कॉलम होगा। जो आपके पास की कॉलम होगा उसको आपने XB के साथ डिवाइड करना होता है। जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आंसर आता है, उस रो को आपने सिलेक्ट करना है कि उसमें आंसर में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो वो आपके पास की रो होता है। की रो में ये जो ऊपर y होता है इसको हम लोग उस रो वाले के साथ चेंज कर देते हैं। मतलब ये जो की कॉलम का y है
और जो कि रो का यहाँ पे S2 होगा, इन दोनों को आपने चेंज कर देना है। ये यहाँ से निकल जाएगा, ये लिविंग वेरिएबल होगा और ये यहाँ पे इंटरिंग वेरिएबल होगा। जब हम यहाँ पे y लिख देंगे तो y की कॉस्ट 5 है, तो हम यहाँ पे 5 कर देंगे। अब सिंपल ये करने के बाद आपने ये देखना है कि हमने y को किसके साथ रिप्लेस किया है, S2 के साथ। तो ये हमारे पास y है और S2 हमारे पास ये है 0 1 0। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें है 0 1 1 और इसमें S2 में 0 1 0। तो जिसको हम जिसके साथ रिप्लेस करते हैं हमने उसके जो नंबर्स होते हैं वो हमने वही बनानी होती हैं। मतलब अगर यहाँ पे 0 1 1 है तो हमने इसको 0 1 0 करने हैं। बाकी दो ऊपर वाले तो सेम ही है, S2 और y में 0 1 ही है, लेकिन यहाँ पे 0 है तो हमें यहाँ पर भी क्या करना है, 0 करने हैं। और ये हमने तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास ये यहाँ पे नीचे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव ना आ जाए। जब यहाँ पे नीचे सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती हैं तहाँ वहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाता है। तो जिसको हम रिप्लेस करते हैं ना, जैसे y यहाँ पे S2 के साथ रिप्लेस हो रहा है क्योंकि ये हमारे पास की कॉलम था, ये की रो थी, की रो में यहाँ पे S2 था। जब y S2 के साथ रिप्लेस होगा तो आपने y को भी S2 बनाना है। S2 बनाने के लिए यहाँ पे 0 1 0 है और यहाँ पे 0 1 1 है। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट हम टेबल बनाएंगे उसमें हम यहाँ पर हम क्या लेके आएंगे, 1 लेके आएंगे। अगर हम इस टेबल को गौर से देखें तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर हम इन दोनों रोज़ को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन सकता है। तो अब हमने नेक्स्ट टेबल बनाना है, उसमें हम क्या करेंगे, R3 को R2 में से माइनस कर दें। तो हम इसको आपस में हम सारा माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अब हम ये करते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट इटरेशन है। इसमें हमने क्या किया, R3 माइनस R2 किया तो ये हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, आप इनको माइनस करें ना अगर यहाँ से, तो 1 में से 0 गया 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा यहाँ 0, 0 में से 1 जाएगा -1, -1 में से 0 माइनस करेंगे तो ये सारा जब आप माइनस करेंगे और यहाँ पे इसको भी आपने माइनस करेंगे, 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे यहाँ पे 30 आ जाएगा। मीन्स जितनी भी वैल्यूज़ हैं इन सबको आपस में आपने माइनस कर देना है। R3 माइनस R2 किया तो हमारे पास ये सारा टेबल आ गया। सिंपल। अब आपने क्या करना है, सेम वही वाला मेथड आपने यूज़ करना है, ZJ माइनस CJ वाला। सबसे पहले आप Z1 माइनस C1 निकालेंगे। उस केस में आप क्या करेंगे, इसको CB को x वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें आपने C1 माइनस 2 को माइनस कर देना है। फिर आपने CB को y के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से 5 माइनस कर देना है। फिर CB को इस S1 वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके उसमें से 0 माइनस कर देना है। फिर CB को इसके साथ, फिर CB को इसके साथ, फिर CB को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से माइनस करना होता है। ये आप करके देखेंगे तो आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, जब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी तब आपने बिल्कुल सेम उसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने देखना है कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये माइनस वाली वैल्यू है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू होगी आपके पास ये सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो ये हमारा जो हमारा एक्स वाला होगा हमारे पास ये की कॉलम बन जाएगा। आपको पता है जब हम की कॉलम फाइंड कर लेते हैं तो आपने इस एक्स बी को इसके साथ डिवाइड करना होता है। जब एक्स बी को एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हो गया 40 में से 1 डिवाइड किया 40, 30 में 0 को डिवाइड किया इन्फिनिटी, 30 में 1 को डिवाइड किया तो 30। तो यहाँ पे देखिए अब एक्स आया है तो यहाँ पे ये ज़रूर नहीं होता कि यहाँ पे एक्स और वाई आए, जो की कॉलम होता है हम उसी के साथ उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद आपने फिर देखना होता है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। अगर आप इन तीनों में देखें तो 30 सबसे छोटी वैल्यू है, तो 30 वाली जो रो होगी वो हमारे पास की रो होगी। यहाँ पे अब x जो होगा वो किसके साथ रिप्लेस होगा, a के साथ, क्योंकि की रो हमारे पास ये वाली है और यहाँ पर a है तो x जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ से निकल जाएगा। जब x यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कॉस्ट हमारे पास चेंज हो जाएगा क्योंकि -m की जगह 2 हो जाएगा क्योंकि x की कॉस्ट हमारे पास 2 थी। बाकी सारा वैसा ही रहेगा। सिंपल क्या होगा, x जो हमारा यहाँ पे इंटरिंग वेरिएबल होगा और a हमारा जहाँ पे लिविंग वेरिएबल होगा जिसको हम यहाँ से निकालेंगे। की रो वाला जो होता है ना वेरिएबल उसको हम निकालते हैं और जो कि कॉलम वाला होता है वो हमेशा इंटरिंग होता है। तो अब ऐसा करने के बाद देखें यहाँ पे ये x है और हमने x को किसके साथ रिप्लेस किया है, a के साथ। तो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास a है। अगर आप इनको देखें तो यहाँ पे है 1 0 1 और यहाँ पे 0 0 1। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने को क्या करना होगा, आपने इसको चेंज करके यहाँ पे 0 करना है। तो अब आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, R1 में से अगर हम R3 को माइनस कर दें तो हम यहाँ पे 0 आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है 1। तो हम 1 में से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो जो नेक्स्ट इटरेशन हम लोग करेंगे उसमें हम R1 में से R3 को माइनस करेंगे ताकि हमारे पास ये A वाले वैल्यूज़ यहाँ बन सकें। तो आपने सिंपल क्या करना है, 1 में से 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे 0, 1 में से 0 निकालेंगे 1, 0 में से -1 करेंगे 1। तो ये सारी वैल्यू जब आप माइनस करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यूज़ ये बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ।
इसमें देखें अगर ये आपने इस तरह सारा आपके पास ये बन जाएगा। आपने R1 में से R3 को माइनस कर देना है, मतलब और यहाँ से वैल्यूज़ को भी माइनस करते हैं, यहाँ पर भी माइनस करते हैं, दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ को माइनस करेंगे तो इस तरह का कॉलम आपके पास बन जाएगा। अब उसी तरह फिर से आपने ZJ माइनस CJ करना है। अगर आपको समझना है तो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मेरा ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद निकाल के भी दिखा दूँगी, ठीक है। उसी तरह आपने फिर CB को X के साथ, CB को Y के साथ, CB को S1 के साथ, S2 के साथ, S3 और A के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर उनमें से C1 C2 C3 C4 C5 को माइनस करने के बाद आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये सारी वैल्यूज़ को गौर से देखें। अगर आपके फिर तो हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है -2, तो आपने -2 वाला हमारे पास क्या होगा, की कॉलम होगा। अब ये तो की कॉलम ठीक था यहाँ तक। अब अगर आप यहाँ पे देखें की कॉलम में फिर आपने क्या करना होता है, उस XB को उस की कॉलम के साथ डिवाइड करना होता है। तो हम 10 को 1 के साथ डिवाइड किया, 30 को 0 के साथ डिवाइड किया, 30 को -1 के साथ डिवाइड किया, -30। अगर आप इनमें देखना तो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास है वो -30 है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारे पास की रो बननी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे ये की रो नहीं बन रही। तो मैंने इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो पूरा सोल्यूशन था वो चेंज हो रहा था। तो आपने सिंपल ये करना है, आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग आपके पास की वैल्यू ये वाली है। मीन्स उन्होंने क्या किया है कि साइन को इग्नोर किया है उन्होंने। वैसे जब भी आपने ये रेशियो निकालनी होगी ना, रेशियो में से जब आपने की रो को करना होगा फाइंड, तो आपने साइन को इग्नोर करना है। वैसे ही आपने देखना है कि जो सबसे स्मॉलर वैल्यू 10 इन्फिनिटी 30 में से सबसे स्मॉलर वैल्यू 10 है, तो आपने उसको की रो ले लेना है। मैंने पहले ये माइनस को देखते हुए इसको मैंने की रो लेके इसका सॉल्व किया, तो वो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग वो सोल्यूशन चेंज हो रहा था सारा। तो इस वजह से मैंने हैंडआउट्स को ही फॉलो किया है। तो मैंने इसको लिया है की रो, ठीक है। ये हमारे पास की कॉलम था और ये हमारे पास बन गई है की रो, क्योंकि 10 सबसे छोटी वैल्यू है। अब आपने सिंपल वही उसी तरह S3 को किसके साथ रिप्लेस कर देना है, S1 के साथ, क्योंकि ये हमारे पास की रो थी, यहाँ S1 है। S3 S1 के साथ रिप्लेस होगा, S1 यहाँ से निकल जाएगा, बाकी S3 की कॉस्ट भी 0 ही है, तो ये 0 यहाँ पे 0 ही रहेगा। मतलब S3 S1 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होने के बाद अब आपके पास होगा ये थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये हमारे पास है S3 1 0 -1, ये हमने रिप्लेस किया है S1 के साथ जिसमें है 1 0 0। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यहाँ पे 0 करने के लिए हम लोग R3 में R1 को प्लस कर देंगे। अब हमने यहाँ पे प्लस क्यों किया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ना तो यहाँ पे है -1, तो हम इसमें प्लस करेंगे ताकि यहाँ पे अगर आप देखें आपने S3 को S1 के साथ चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे है -1, तो हमने यहाँ पर भी क्या लेके आना है, -1 लेके आना है। तो आप इसमें आपने R3 में R1 को प्लस कर देंगे। जब R3 में R1 को प्लस किया तो ये सारा हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। अगर आप इसको भी ZJ माइनस CJ के साथ आपने इसको करना है सॉल्व। ये अगर आपसे ना होना तो आपने मुझसे लाजमी कॉन्टैक्ट करना है, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगी। ZJ माइनस CJ को करते हुए अगर आप यहाँ पे देखें ना वैल्यूज़, तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। जब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएंगी तब आपने की कॉलम की रो फिर डिवाइड करना है, फिर उसके बाद उनको रिप्लेस करना है एंटरिंग और वो लिविंग वेरिएबल। जब आपके पास सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएंगी तब आपको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देना है। स्टॉप आपने कर दिया यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू हमारे पास 30 बनी है। क्वेश्चन हमारे पास था ये वाला, ये 2x + 5 है, तो x की जगह उसकी वैल्यू, y की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये 230 हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल ये मेथड आपने तब तक करना है जब तक आपके पास ये वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव ना आ जाएं। जब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएं तब आपने ना की कॉलम निकालना है, ना आपने की रो निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है, सिंपल इसको सोल्व करना है। अब आपका आता है पेपर के रिलेटेड क्वेश्चन। क्या पेपर में इतना लेंथी क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। वो आपको सिंपल टेबल देंगे और उस टेबल में मीन्स कि वो इस तरह का सेकेंड इटरेशन या फर्स्ट इटरेशन वाला टेबल होगा, या वो इनिशियल टेबल दे के वो आपसे पूछेंगे कि इसकी जस्ट फर्स्ट इटरेशन निकाल दें। सिंपल आपने फर्स्ट इटरेशन निकालनी होगी, जो हमने फर्स्ट इटरेशन निकाली थी ये वाली, सिंपल, ठीक है। आपने इसको सोल्व नहीं करना होगा, या वो सारा सोल्व करके आपको ये बोलेंगे कि आप x और y की वैल्यू निकालें और यहाँ पे मैक्सिमाइज z की वैल्यू निकालें, इस इक्वेशन को सोल्व करें, या वो आपको ये यहाँ तक बोलेंगे कि इसका मैट्रिक तक मतलब मैट्रिक फॉर्म बनाएं। सिंपल आपने यहाँ तक करना होगा, या ये दे के आपको बोलेंगे कि इनिशियल टेबल बना दें। मीन्स आएगा सही है पेपर में, बट इसी के अंदर से क्वेश्चन उठा के वो देंगे। इतना ज़्यादा लेंथी वो कभी भी आपके पेपर में नहीं देंगे कि ये सारा उठा के आप इसको सोल्व करें। तो आपने इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस लेक्चर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो बाकी जितने भी आपके होंगे ना नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स आपको उनमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यही वाला मेथड जो है वो सारे के स्टेप यही वाले यूज़ होंगे। अगर चैनल पे नहीं होते तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।